पूरे महाराष्ट्र संकट में कैसे संजय राउत एकनाथ शिंदे को ललकार रहे हैं और संजय राउत के बयानों पर महाराष्ट्र में बागी विधायकों के समर्थकों और शिवसैनिकों के बीच तनाव बढ़ गया है। गुवाहाटी के होटल में भी बागी विधायकों ने संजय राउत के बयान पर आपत्ति जताई, लेकिन बागियों पर गरजते गरजते संजय राउत पर ईडी की बिजली आ गिरी। जी हां, संजय राउत को ईडी ने एक जमीन घोटाले को लेकर समन भेजा है। अब राउत बोल रहे हैं, चाहे उनका सिर कलम हो जाए, वो शिवसेना के लिए बोलते रहेंगे। महाराष्ट्र के संकट पर एक जंग शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत और शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के बीच भी जबरदस्त चल रही है। मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूंगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के विधायकों को तोड़कर उद्धव ठाकरे सरकार को हिलाकर रख दिया है। उद्धव की कुर्सी कब तक है? उद्धव ठाकरे कब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं? देश भर में इस वक्त इसी की चर्चा है। एकनाथ शिंदे गुवाहाटी के होटल में शिवसेना के विधायकों के साथ बैठे और संजय राउत मुंबई से उन्हें ललकार रहे हैं। संजय राउत ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, कि कब तक छुपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। आइए चौपाटी में। गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना। विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। तो मैंने कहा है कि आपने निमंत्रण दिया है हमारे लोगों को, सबको, कि आप गुवाहाटी में आइए। मैं तो बहुत बार गया हूँ, उस होटल में रह चुका हूँ, बहुत अच्छा होटल है। किसी एमएलए ने कहा है कि क्या झाड़ी है, क्या 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 बोलता है, क्या होटल है, क्या पानी है, क्या पहाड़ है, फिर महाराष्ट्र में क्या स्मशान है क्या? सर आपने महाराष्ट्र में स्मशान है। इतना ही नहीं, संजय राउत बागी एकनाथ शिंदे को खुली धमकी भी दे रहे हैं। कह रहे हैं एकनाथ शिंदे को मुंबई तो आना ही पड़ेगा। गुवाहाटी में बैठकर हमें क्या सलाह और मार्गदर्शन कर रहे हो? शिव सैनिक जमीन पर हैं, हमारे इशारे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने संयम नहीं खोया। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठकर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर दो। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे इशारा का इंतजार, बस। हम आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की तरफ से नई पार्टी बनाने की बात सामने आई थी, जिसका नाम शिवसेना बाला साहब ठाकरे रखने की बात कही गई थी। इस पर भी संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को सीधे ललकारा। उन्होंने कहा कि अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ, हमारे बाप का नाम क्यों इस्तेमाल करते हो? आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी। इतना ही नहीं, संजय राउत ने गुवाहाटी के होटल में बैठे विधायकों के बारे में कह दिया कि जो लोग वहां बैठे वो जिंदा लाश हैं, वो मुर्दा है, उनके शव यहाँ आएंगे, उनकी आत्मा मरी हुई है। संजय राउत के इस बयान पर बवाल हो गया और अब वो इस पर सफाई भी दे रहे हैं। जो लोग 40-40 साल से पार्टी में रहते हैं और भाग जाते हैं, उनका जमीर मर गया, आत्मा मर गया है, तो क्या बचता है? जिंदा लाश। जिंदा लाश, जिंदा कौमें, ये शब्द राम मनोहर लोहिया साहब का है। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, तो किसने कहा है? राम मनोहर लोहिया ने कहा। तो ये शब्द नया नहीं है महाराष्ट्र और देश के लिए। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, संजय राउत हम तुम्हारे साथ हैं। महाराष्ट्र के पुणे में संजय राउत के बयान पर भड़कता हुआ ये आक्रोश देखिए। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। एकनाथ शिंदे के समर्थक संजय राउत का पुतला दहन कर रहे हैं।
संजय साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन संजय राउत आज भी अपने बयान पर कायम है। वो आज भी एकनाथ शिंदे को जमकर कोस रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। उनका जमीर मर गया है, उनका आत्मा मिला है, सिर्फ अभी उनका बॉडी बचा है, जिंदा है, जिंदा लाशें। ये तो शब्द हमारे हिंदी मराठी सब भाषा में है। तो यहाँ तो उनकी सी बॉडी आ जाएगी, आत्मा कहाँ है? उनका आत्मा मर चुका है। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं पीते हैं, बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। एकनाथ शिंदे ने बागी बनकर शिवसेना को हिला दिया है। एकनाथ शिंदे का कहना है कि शिवसेना का हिंदुत्व अब वो नहीं है जो बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व था। लेकिन संजय राउत शिवसेना के हिंदुत्व पर भी सफाई दे रहे हैं। आज जो संजय राउत यहाँ बैठा है वो शिवसेना की देन है, बाला साहब ठाकरे की देन है। आप सब लोग शिवसेना की देन है। हम लोग मर जाएंगे लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अभी वो भाषा है, हम मर जाएंगे हिंदुत्व के लिए। 50 साल में 40 साल में हिंदुत्व के लिए कौन मरा है, उसको इतिहास गवाह।